हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने उदाहरण करवाया है, तो आप देख चुके होंगे। आई होप आप देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो जाइए आप उसको देखिए, तो अब आपको ये समझ में आएगा, बेटर समझ में आ जाएगा। हमने उसमें शुरू से बताया ना कि किस तरह से कैसे कैसे होता है, तो आपको जाकर उसको देखिए। हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। 8.3 चैप्टर का नाम तो आपको पता ही होगा, त्रिकोणमिति का परिचय। हम त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न हमने 2 प्रश्नावली तक कंप्लीट किया है, तीसरा आपका प्रश्नावली है ये, ठीक है। ये कौन सा प्रश्नावली है? तीसरा प्रश्नावली है, मतलब 8.3 है। तो लिखेंगे हम प्रश्नावली 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको इसके पिछले वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा ना कि आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जाइए और कमेंट कीजिए। देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ से लिखा है कि निम्न लिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, इसका मान निकालना है। अब देखिए ना, आप कर सकते हैं साइन को ही चेंज कर लीजिए, फिर कॉस को चेंज कर लीजिए। हमने पढ़ा है क्या कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। समझे बात को? पढ़े हैं ना। देखिए, हम साइन 18 को क्या लिख सकते हैं? हम साइन 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, ठीक है। क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तभी तो 18 बचेगा, तभी ना 18 बचेगा, ठीक है। 18 तभी बचेगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? कॉस इतना, तो उसमें रखिए कॉस 72 बाई कॉस 72। इससे कट गया, 1 बचा। कितना बचा? 1 आ गया। इसी तरह से देखिए दूसरा भी है। यह क्या है? 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। आप कॉट को चेंज कर लीजिए, फिर 10 को चेंज कर लीजिए। यहाँ हमने ऊपर वाले चेंज किया था, यहाँ नीचे वाले को हम चेंज कर लेते हैं। हमने बोला था कि कॉट 90 माइनस ए बराबर हम लिख सकते हैं 10 ए 64 है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉट 90 माइनस 64 कब आएगा? 90 में से कितना घटाएंगे? 26 घटाएंगे तब। तो हम 10 26 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 10 26 बटे 10 26 बटे कॉट 26 काट दीजिए, भी क्या आएगा? 1 आएगा। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इन सभी का आंसर 1 आएगा। चलिए दूसरा चलते हैं हम इसी में फटाक से। देखिएगा इसमें क्या, दूसरे में क्या बोला है कि दिखाइए कि थोड़ा सा लंबा हो सकता जा सकता है। इसको भी रच करते हैं हम, आप कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या लिखा था? यहाँ से साइन 72 माइनस 80 माइनस 18 माइनस 72, यही ना? हाँ। फिर बराबर में क्या आया था? cos 72। इसमें देखिए दिखाइए दूसरा वाले में क्या करेंगे।
फर्स्ट है आपका tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, और है tan 42 डिग्री, फिर यहाँ से है tan 67 डिग्री। यहाँ से इस तरह से दिया है ना। क्या करते हैं ना, किसी न किसी को चेंज करेंगे ही, करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, इसी को करें, टेन कितने में से घटाएंगे कि आएगा 42 में से, कितने में से 42, ध्यान से देखिएगा, 10 90 माइनस 42 हो गया यह, समझे बात। अब यहाँ से देखिए, यह है 10 23, तो किस में से माइनस करेंगे, तो 90 माइनस 67 करेंगे तब आएगा उतना, और ये आपका है किसमें 10 42 और 10 67 है ना, ये दोनों है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था, इसको लिख सकते हैं cot 42, और फिर इसके बाद इसको लिखेंगे क्या, cot 67, और फिर मल्टीप्लाई में है 10 42 और 10 67। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन सभी को एक जगह ले, देखिए सेम सेम है ना, 10 और cot क्या है, थोड़ा सिमिलर सिमिलर सा है, जैसे कि देखिएगा बात को, cot 42 मल्टीप्लाई 10 42, फिर cot 67 और 10 67, इन सभी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। हमको क्या दर्शाना है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ऐसे ही करते हैं। अब देखिए है ना, थोड़ा वीडियो कट गया था, तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने बोला कि सेम सेम है, इन इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। जैसे cot a मल्टीप्लाई 10a करते हैं ना, तो ये 1 के बराबर होता है, किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर क्या जाएगा, 1 आएगा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट इस तरह से कर देंगे। ये तो पहला का मतलब दूसरे का पहला हुआ, आगे चलिए इसके दूसरे की तरफ, ये आप लिख दीजिए ना, cot a मल्टीप्लाई 10a 1 होता है, समझिएगा बात को, क्योंकि cot 45 डिग्री का मान भी आपका एक होता है, और साइन tan 45 डिग्री का मान भी आपका एक ही होता है, उस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिएगा दूसरा इसका क्वेश्चन है, लिखा है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, फिर इसके बाद cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। क्या करें, एक साइड किसी को चेंज करें, कर लेते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे ना। cos है, cos 38 है, क्या है cos 38, तो अब 38 आएगा कहाँ से, यहाँ देखिए cos 38 है, तो 90 में से हम 52 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ से 38 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि cos 90 माइनस 52, इसको भी देख लीजिए, इसको करेंगे cos 90 माइनस 38, और ये माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में,
सब तो साइन में ही चेंज हो जाएगा। क्या करते हैं, एक उस साइड का चेंज करते हैं, हमको 0 लाना है ना, तो 52 रहने देते हैं इधर। इधर देखिए हम क्या करते हैं, साइन 38 को चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर से साइन 38 को करेंगे तो आएगा इधर क्या जाएगा, साइन 90 माइनस 52, इधर भी क्या हो जाएगा आपका, इसको इरेज कर दें, देखिएगा साइन 52, ठीक है। हम इस साइड लिए 0 सीधे करना है हमको, ठीक है। माइनस हुआ, ये क्या हो जाएगा, cos 52 हो जाएगा, और आपका ये साइन 52 हो गया। इधर से भी देखिए इधर क्या है, cos 52, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 52, यहाँ से cos 52, ठीक है। अब देखिए हम इसमें से क्या कामा ले देंगे, क्या कामा लेंगे, सेम है, ये सेम है, आ जाएगा 0, दोनों सेम है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, साइन 52 को हम कामा लिए, cos 52 बचा, ठीक है, माइनस यहाँ भी cos 52 बचा, ये तो 0 आ गया, इतना है साइन 52, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, ये भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन भी हम करेंगे फटाफट, थोड़ा सा फास्ट कर लें। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम कर कैसे रहे हैं, पिछले वीडियो जाकर देखिएगा, हम पूरा पता चल जाएगा कि किसको किस तरह से कर रहे हैं कि इतना आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा इसी का, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात। अगर आप चाहे होंगे तो कर चुके होंगे ना, क्योंकि इसी तरह का एक उदाहरण हमने करवाया है। इसी तरह का क्या था, एक उदाहरण था। चलिए यहाँ से देखिएगा, तीसरा नंबर है, तो यदि tan 2a cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से इधर देखिए, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, लिखेंगे हल tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 90 माइनस क्या लिखेंगे, सॉरी cot लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना। tan 2 को क्या, 90 माइनस 2a। अब हम 10 लिखते तो हम 2 थोड़ी लिखते, यहाँ पर 2 नहीं लिखते, कुछ और लिखते, ठीक है। तो हम cot क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 2a बराबर में cot a माइनस 18। ये देखिए क्या हो जाएगा कि 90 माइनस 2a बराबर में a 18। देखिए cot से cot कैंसिल नहीं होगा, ध्यान दे दीजिएगा, कैंसिल नहीं होगा, आप कैंसिल कर दें, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये इधर लाइए, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90 बराबर में 8 हो जाएगा, a 9 1 10 118 माइनस का ये हो जाएगा माइनस 3a, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि 3a बराबर में 108 गुणे 108 बटे 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिके 9 और 3 छक्के 18, ठीक है। 3 त्रिके 9 और 9 9
हम सही कर रहे हैं ना? एक सेकेंड। 9 एक 10, 36 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। एंगल है कितना? 36 डिग्री। इस तरह से करेंगे, सही है, गलत नहीं है। आगे चलिएगा, अगला चलते हैं हम। ए हो गया है, इस साइड का इरेज करते हैं। देखिए हम tan 2a को किस तरह से लिख दिए कि cot 90 माइनस 2a आया। तो आप जाकर पिछला वीडियो देखिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा किसको किस तरह से हम लिख रहे हैं कि उतना आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए चौथा नंबर, यदि tan a बराबर में cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। tan a देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या है आपका, tan a और cot b है ना। तो हमको सिद्ध करना है इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। देखिएगा tan a cot b, इसको किस तरह से करेंगे तो आप tan क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन तो ये है। चलिएगा देखते हैं, यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे कि कॉट को क्या करते हैं, कॉट को लिखते हैं। देखिए कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कि tan, ठीक है, tan, जैसे हमने यहाँ लिखा था tan 2a को cot 90 माइनस 2a, तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम इसको बदल नहीं रहे हैं। देखिए हम 10 लिखते हैं ना तो यहाँ 2a नहीं आता। जैसे कि हमने यहाँ कोट था, कोट तो डायरेक्ट लिखा नहीं कि 10 में चेंज कर रहे हैं हम, मतलब बाद में 10 में a का मान लिखेंगे। हमको 10 इसको हम इस तरह से और इसको इस तरह से चेंज कर रहे हैं ना। जैसे कि 10 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका b, जब 10 90 माइनस b होगा इधर हो जाएगा 10a, तो यहाँ से तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस b को उधर लाइए, a प्लस बी इक्वल टू 90। यही तो हमको लाना था, हमने सिद्ध कर दिया। क्या किया हमने, सिद्ध किया ना, एकदम आसान भाषाओं में हमने किया है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंक डालते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। उतारिए आप फटाक से। पांचवा देखिए करते हैं। पांचवा है आपका तीसरे की तरह, इसी को इरेज करेंगे। पांचवा नंबर, इस वीडियो हम पूरा खत्म करेंगे ये प्रश्नावली। यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण, क्या न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।
कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। लिखते हैं हल, लिखेंगे सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ चेंज किए ना तीसरा क्वेश्चन, उसी तरह से लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ध्यान देखिएगा आप, कोसेक 90 माइनस 4a को क्या लिख सकते हैं, सेक 4a। तो जब सेक, इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, जैसे कि हमने लिखवाया था साइन ए, सॉरी सेक ए इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए। उलट पलट दे रहे हैं और क्या, कोई टेंशन थोड़ी है। कोसेक हुआ, उधर भी हुआ 90 माइनस 4a इक्वल टू a 20 है ना, हाँ 20 है, ठीक है। 126 है, नहीं सिंपल सी बात है। अब देखिए 4a है, 4a माइनस इधर आएगा तो यह माइनस a माइनस 20, उधर जाएगा तो ये माइनस, दोनों को ऐड कर लीजिए 0 11 आ जाएगा, यहाँ से 5 है, क्या होगा 5 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी माइनस रहेगा तो a बराबर क्या आ जाएगा कि 110 बटे 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10 यानी कि कितना आएगा 22 आ जाएगा। a का मान जो है 22 आ जाएगा, एंगल a कितना निकलेगा 22 आएगा, 22 डिग्री निकल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। आपको सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा टफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ से छठवां क्वेश्चन, इसमें लिखा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B माइनस सी बटे 2 इक्वल प्लस है, सॉरी कॉस A बटे 2। ये हमको प्रूफ करना है ना, दिखाना है। कैसे करेंगे, जैसे कि यदि ABCD तीनों एक मतलब त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाना है हमको क्या, जैसे कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ABC हो गया, तो हम A प्लस B किए, बटे में C किए, बटे में 2 किए, फिर A बटे में भी 2 है, तो यानी कि हमको ये सिद्ध कर दिया जाए, ऐसा करें। देखिएगा यहाँ से, अच्छा कैसे करेंगे ना, साइन है, साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस कैसे लिखेंगे, जैसे है ये साइन है, कितना है साइन 90 माइनस, क्यों, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम 90 क्यों किए हैं ना, साइन 90 हुआ, दोनों कोण बटे 2 है, दोनों कोण के बटे 2 है, और दोनों कोण जुड़ रहे हैं, B और A जुड़ रहे हैं, तो ये इसको और इसको जोड़ेंगे
2 से भाग इसलिए है क्योंकि 180 डिग्री होता है। क्या होता है? टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। a प्लस बी क्यों नहीं लिखा, बटे में 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हम 90 नहीं रख पाते, तब 180 रखते, 180 माइनस करते, 180 माइनस न करें, इसीलिए क्या किया, यहाँ पर 2 रखा है। तो 90 में से जब हम कितना माइनस करेंगे, ए, ध्यान से देखिएगा जब हम 90 में से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जब हम 180 में से ये जो दोनों दिए हैं 180 में से ये दोनों माइनस करेंगे, ये दोनों माइनस करेंगे, तब जाकर आपका ए निकलेगा। समझिए बात को, ए निकलेगा ना। तो BC जब है तो BC निकालने के लिए ए माइनस करेंगे, दोनों निकालने के लिए ए माइनस करेंगे ना। तो 180 है, बटे में 2 रखा है, सब में बटे में, तो किस में से माइनस करेंगे, 90 माइनस करेंगे कितना, a बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, cos a बटे 2 के। एकदम ही सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है। अगर थोड़ा और बड़ा लगाया होगा तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, हम जितना बताएं ना उतना ठीक है। 90 क्यों किए, सबके बटे में 2 था, भाग दिया है ना, नहीं तो 180 में से माइनस करते हैं। तो अभी उतना मान नहीं बताया गया है आपको, तो उतना क्यों करने जाए, इसलिए 2 कर दिए, बटे में 2 कर दिए, 90 आ गया और इतना आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा, एक और है जिसमें हम बात करेंगे। देखिएगा 7वां क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ये होमवर्क दे दें आपको, क्या करें, एक उदाहरण था, 11वां उदाहरण, ठीक है, 11वां उदाहरण की तरह है 7वां, 11वां जैसा उदाहरण है ना उसी तरह से है। तो ये आप खुद से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली, नेक्स्ट उदाहरण सब कुछ करने वाले हैं। इसके लिए 2 लेक्चर और बनेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझे। तो क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।